नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग पीडी में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के एमसीक्यू बनाएंगे। हम इस चैनल पे पीडी को जनवरी से लेकर मई तक डिटेल में पढ़ाए हैं, उसको एक बार जरूर देखिएगा। और चैनलों पे जो पीडी देखते हैं उससे आपको अलग जरूर फील होगा। ऐसे ही आप बीपीएससी में हमारे साथ रह के सीडीपीओ बीपीएससी में 110 प्लस और करंट में आप 90% से ऊपर क्वेश्चन ला सकते हैं। और हम पे विश्वास नहीं है तो हमारा और भी वीडियो देखिए, और हम उसमें मार्कशीट अपना शेयर किए हैं ताकि आप लोग को हम पे विश्वास भी हो जाए कि हाँ हम भी ला सकते हैं अगर सर लाए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस समझौता कब हुआ था? तो पेरिस समझौता जो है आपको कार्बन उत्सर्जन यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए कॉप 21 के मीटिंग के थ्रू आपको 2015 में पेरिस में हुआ था। ठीक, तो पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। इसी तरह से आपको कार्बन उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, और ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? यहाँ पे जापान चर्चा में था, इसीलिए हम जापान के बारे में अब डाल दिए हैं। बराबर क्वेश्चन पूछता है इसे, तो आप लोग भी जान लीजिए जी। जापान का प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप होगा वो होगा आपको होन्शु। जापान में आपको जब उत्तर से दक्षिण बढ़िएगा तो 4 द्वीप है। एक है होकोंडू, ठीक है, होन्शु, शिकोको, क्योशु। ठीक, ये 4 द्वीप है। चारों का क्रम उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा, और सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपको कौन सा है? होन्शु, याद रखिएगा। तो होकोंडू, होन्शु, क्योशु, शिकोकू, चारों को आप रट जाइए। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आसियान का 2021 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आसियान में 10 मेंबर है, आपको पता है। 10 मेंबर के बारे में हम डिटेल से बताए हैं, सब कुछ इसके अपने पीडी के वीडियो में हम डिस्कशन किए। आप एक बार जरूर जाके देखिए, 300 पार्ट होंगे, और कमेंट करके बताइए कि कैसा वो सब वीडियो है। तब तो उसके बाद एमसीक्यू बनाइएगा। एमसीक्यू रटिए नहीं, एमसीक्यू को आप एक अभ्यास के तौर पर लीजिए, रटने से घाटा लगेगा आपको। ठीक, आसियान का 2021 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आसियान का 2021 का सम्मेलन आयोजित होगा आपको बुरनई में। बुरनई भी आप क्या है? आसियान का मेंबर है। ठीक, बुरनई की राजधानी कहाँ है? बंदरशेरी है। कहाँ है? बंदरशेरी है। ठीक, और 2020 वाला जो मीटिंग है आसियान का, वो कहाँ पे हुआ था? आप लोग को बताइए कहाँ पे हुआ था 2020 का मीटिंग? तो 2020 का जो मीटिंग है आपको वियतनाम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वियतनाम में। आसियान का वर्ष में 2 बार मीटिंग होता है, याद रखिएगा। ठीक, आसियान के बारे में डिटेल से जरूर जाकर देखिए। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय आपको इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और इंडोनेशियाई सरकार ने अपनी राजधानी को जकार्ता से कालीमंतन द्वीप पर ले जाने का फैसला किया है। ठीक, आप याद रखिएगा। और इंडोनेशिया का एक द्वीप है बोर्निया, जिस पे आपको बोर्निया द्वीप पर एक पार्ट में आपको इंडोनेशिया, एक पार्ट में मलेशिया, और छोटा सा आपको हिस्सा है किनका? तो आप लोग बताइए किनका? द बुरनई का। तो आपको बोर्निया जो द्वीप है उस पर 3 देशों का हिस्सा है, एक इंडोनेशिया, एक मलेशिया, एक बुरनई। ठीक, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और समझ लेते हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी है, एक मिनट, हाँ, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, ठीक, ये किस द्वीप पे पड़ता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसके द्वीप का नाम जो है वो क्या है दोस्त? बताइए द्वीप का नाम क्या है? तो उसके द्वीप का नाम है आपको जावा, जावा द्वीप है। ठीक, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं, 1 मिनट हमको टाइम दीजिएगा। ये रहा मलाकापरा द्वीप, ठीक है, और ये है आपका सुंडा द्वीप, एक है जावा द्वीप। ठीक है, तो यहाँ से आपको सुडा स्टेट जो है मलाका और सुडा द्वीप के बीच में है सुडा स्टेट। ठीक, सुडा जल संधि। वैसा ही आपको जो जावा है और सुडा है द्वीप है उसके बीच में है आपको जावा जल संधि, याद रखिएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछता है आपको बीपीएससी में, इस लेवल से तैयारी करना पड़ेगा। आपको रटना नहीं होगा कि कौन जल संधि कहाँ है, आपको इस तरह से मैप से याद करना पड़ेगा ताकि आप आराम से इजीली क्वेश्चन करके आ जाइए। आसियान का मुख्यालय कहाँ है बता दिए। आसियान में कितने देश है ये आप लोग को बता दिए, 10 मेंबर है। ठीक,
आसियान में कितने मेंबर है? 10 मेंबर है और 15 मेंबर रिसेप में है। रिसेप का पार्ट भारत नहीं है, पहले था समझौता के दौरान, लेकिन अब नहीं है। रिसेप आपको 2012 में कम्बोडियाई शिखर सम्मेलन में इस मतलब रिसेप पर रिसेप के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुआ था और 2021 में इस पे आपको क्या हुआ? समझौता भी संपन्न हुआ हाल ही में। निम्नलिखित में से कौन सा रिसेप का सदस्य देश नहीं है? बात है रिसेप जो है आपको मुक्त व्यापार समझौता है। रिसेप का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? सॉरी दोस्तों, टाइपिंग इधर है, यहाँ पे रिसेप होगा। आपको क्या होगा रिसेप का? तो रीजनल, यहाँ पे रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। कौन सदस्य नहीं है? तो भारत सदस्य नहीं है। ठीक, और 15 सदस्य, 10 आसियान का, 5 अन्य देश है। हम अपने वीडियो में डिटेल से बताए हैं, जाकर जरूर देखिए, जरूर जाके उसको देखिए, तभी MCQ बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन कथन से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देना भूल गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। सही है। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था। बताइए हुआ था कि नहीं हुआ था? आसियान का अपना 1967 में तो हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे आसियान का सदस्य भारत नहीं है, ये गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ख। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 का भारत में सम्मेलन कब आयोजित हुआ? होगा, मतलब हुआ नहीं, होगा। G20 का भारत में सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो इसका सम्मेलन भारत में आपको 2023 में आयोजित होगा। 2022 में होने वाले थे भारत में, लेकिन उसको बदल के अब 23 कर दिया गया है। ठीक है, तो 2020 वाला जो सम्मेलन था वो आपको सऊदी अरब में ऑनलाइन हुआ। 21 वाला सम्मेलन जो है आपको कहाँ? इटली में होगा। ठीक, 22 वाला सम्मेलन का होगा तो इंडोनेशिया में होगा, और 23 वाला सम्मेलन का होगा भारत में होगा। कर्म याद रखिएगा, क्योंकि भारत की बारी है, पूछी जा सकती है। G20 का सम्मेलन किस उद्देश्य से होता है? G20 का सम्मेलन किस उद्देश्य से होता है? तो G20 का जो सम्मेलन है वो आपको आर्थिक उद्देश्य से आपको 1997 में आपको शुरू किया गया था, जिसमें मंत्रिस्तरीय वित्त मंत्री लोग और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होता था। लेकिन 2007 के वैश्विक मंदी के बाद में यह क्या हो गया? आपको अध्यक्षीय सम्मेलन हो गया। और G20 में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल होता है। ठीक, तो 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। G20 के 20 सदस्य देश का नाम आप जरूर पीटी के लिए याद रखिएगा, हम तरीका बताए हैं, वीडियो जाके देखिए। G20 संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो आपको 19 है और एक संगठन है, याद रखिएगा, यूरोपीय यूनियन। हाल ही में वर्ष 2020 में ब्रिक्स का सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो ब्रिक्स 2020 का सम्मेलन जो हुआ वो रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ठीक है, BRICS होता है। ठीक है, तो आपको कर्म वाइज सम्मेलन का अध्यक्षता होता है। तो सबसे पहले ब्राजील, तब रूस, तो इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर उस तरह से चेंज हो जाएगा। तो अभी जो सम्मेलन में रूस में हुआ है 2020 का, तो नेक्स्ट कहाँ होगा? तो इंडिया में होगा। ठीक, इस तरह से कर्म वाइज आप लोग याद रख सकते हैं। पिछले साल का याद होगा तो आप लोग बता सकते हैं। ब्रिक्स की स्थापना जो है, यहाँ पे थोड़ा ब्रिक्स के बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी, लेकिन प्रथम मीटिंग जो था आपको 2009 में हुआ। प्रथम मीटिंग कब हुआ? 2009 में हुआ। ठीक, और जब प्रथम मीटिंग हुआ तो उसमें आपको 4 देश ही थे। जब 4 देश थे तो नाम क्या था? ब्रिक। क्या नाम था? ब्रिक, BRIC। ठीक है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन साउथ अफ्रीका को 2010 में इसमें शामिल करने का फैसला लिया गया। ठीक है, तो ये हो गया ब्रिक्स। और 2011 के मीटिंग में साउथ अफ्रीका क्या हुआ? शामिल हुआ। तो कौन ऐसा मीटिंग है, किस वर्ष हुए मीटिंग में साउथ अफ्रीका ने भाग लिया था? 2011 में। कब साउथ अफ्रीका को शामिल करने की बात की गई थी? 2010 में। ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2006 में। प्रथम बैठक कब हुआ था? 2009 में। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में। ब्रिक्स में कितने सदस्य देश है? 5 देश है। ठीक है, और ब्रिक्स बैंक जो है, ब्रिक्स के द्वारा एक बैंक का संचालन किया जाता है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ठीक, जिसका मुख्यालय शंघाई ही है। ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो इतना सारा डिटेल आपको बताया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे 15 से लेकर आपको 2020 तक कार्यकाल था, शायद में KV कामत थे, अब हट गए हैं KV कामत। ठीक, चलिए, इतना सारा ब्रिक्स के बारे में फैक्ट था। तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना जो है आपको 2006 में हुई थी। प्रथम बैठक 2009 में हुई। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, मतलब 5 नंबर आंसर हो जाएंगे। ब्रिक्स की स्थापना के समय निम्न में से कौन देश सदस्य नहीं था? ब्रिक्स की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन सदस्य देश नहीं था? तो आपको बताइए कि इतने डिटेल से। दक्षिण अफ्रीका नहीं था। 2021 में होने वाले ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा?
2021 में होने वाले ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो आपको बतैबे किए हैं कि भारत में होगा, डिटेल में बता दिए। चलिए, शंघाई सहयोग संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं? बताइए कितने सदस्य देश हैं? शंघाई सहयोग संगठन में आपको 8 सदस्य देश है। भारत और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है, 2017 में बना था। इसके पहले 6 सदस्य देश है। शंघाई सहयोग संगठन को पहले शंघाई 5 के नाम से जानते थे, है, जिसमें 5 सदस्य थे, लेकिन छठा सदस्य 2021 में जुटा, तब से यह शंघाई सहयोग संगठन हो गया। याद रखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। पहले शंघाई 5 के रूप में आपको 1996 में स्थापना हुई थी। ये बात याद रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सदस्यों का कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? यहाँ पे ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो ब्रिक्स से इसमें से कोई सदस्य नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। वहीं आपसे हम बना दिए हैं क्वेश्चन को काट के यहाँ पे कि शंघाई, निम्नलिखित में से कौन शंघाई का सदस्य नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। कहीं है? हाँ, 2 नंबर आंसर है। तो तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है। बाकी तजाकिस्तान, ठीक, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, 4 स्थान जो है सदस्य है। 5वां जो है तुर्कमेनिस्तान सदस्य नहीं है। 5 देशों का नाम बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, जिसको हम मध्य एशिया के नाम से जानते हैं। जरूर याद रखिएगा 5 देशों का नाम। और राजधानी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 5 का, रट के जाना है किसी भी एग्जाम में। इटली की राजधानी कहाँ है? इटली की राजधानी जो है आपको, इटली G20 मीटिंग का अध्यक्षता करेगा, वहाँ पे सम्मेलन भी होगा। तो कहाँ है? तो रोम में है, याद रखिएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को हम शामिल करेंगे। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो एपेक का मुख्यालय सिंगापुर है। अब एपेक क्या है? तो APEC, ठीक है। तो एपेक जो है आपको जितने प्रशांत महासागर के तटीय देश है उसी मतलब के किनारे देशों का ये संगठन है, ठीक, याद रखिएगा। जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति कितने क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं कितने क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको बने हैं 46वें क्रम के राष्ट्रपति। और 45वें क्रम के कौन थे? तो डोनाल्ड ट्रंप थे, याद रखिएगा। जो बाइडेन के पार्टी के नाम क्या है? तो पार्टी के नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। 49वें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी है, जो भारतीय मूल की है, तमिलनाडु के ये रहने वाली है, ठीक। मतलब इनके माता पिता तमिलनाडु के थे, माता पिता नहीं माता, ठीक, ये बात याद रखिएगा। काला पानी, लिपियाधुरा, लिपुलेख क्षेत्र में हाल ही में किस देश के साथ भारत का विवाद हुआ? ये तीनों क्षेत्र एक खास देश के साथ भारत का विवाद रहा है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा। किसी न किसी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे, पूछे भी जाएंगे। तो नेपाल और भारत के बीच विवाद का क्षेत्र रहा, ठीक है, जिसके लिए आपको समझौता हो रहे हैं। नेपाल और भारत के बीच में यह विवाद आपको सुगौली की संधि को लेकर शुरू हुआ। सुगौली की संधि आपको प्रथम आंग्ल भारत नेपाल युद्ध के बाद में संपन्न हुआ था, जो 1814 से 16 तक हुए थे। और 16 में सुगौली की संधि हुआ था ब्रिटिश सरकार और नेपाल सरकार के बीच में, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही के एक निजी कंपनी से अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है, वो निजी कंपनी किस देश के है? तो निजी कंपनी के नाम है स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है, याद रखिएगा, जिसके मालिक है एलन मस्क, ठीक। जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित है? जो बाइडेन जो है आपको अभी हाल ही में बताया, रिपब्लिक पार्टी से संबंधित है। अमेरिका में 2 ही पार्टी है, सॉरी, जो बाइडेन किस पार्टी से संबंधित है? तो जो बाइडेन जो है आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। अमेरिका में 2 प्रमुख पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप थे रिपब्लिक पार्टी के मेंबर, ठीक। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत चर्चा में मतलब होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम बता दिए। आप क्वेश्चन को शामिल कर लिए, पीडी में आया होगा। तो तब क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपको कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रसिद्ध है, और ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 वाला प्रसिद्ध है। और इसी के तहत ओजोन संरक्षण को मतलब नुकसान पहुंचाने वाले गैसों की पहचान की गई और उसके रोकथाम के लिए उपाय की गए। और इसीलिए ओजोन संरक्षण के लिए किगाली समझौता भी हुए हैं, याद रखिएगा, किगाली समझौता, ठीक। इसके साथ साथ आप याद रखिए कि ओजोन जो होता है 2 प्रकार के होता है, एक गुड ओजोन, एक बैड ओजोन, ठीक है। ओजोन 2 प्रकार के होता है, एक गुड ओजोन, एक बैड ओजोन। बैड ओजोन हम लोग प्रदूषण के रूप में रखते हैं, जो धरती के सतह पे पाया जाता है, मतलब ऊपरी निचली वायुमंडल में पाया जाता है। और ओजोन जो है समताप मंडल में पाया जाता है, लगभग में 30 से 35 किलोमीटर के बीच में। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए इतना हम आप लोग को बता दिए। इसके साथ साथ ओजोन दिवस भी मनाए जाते हैं 16 सितंबर को, याद रखिएगा, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही
आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और मॉन्ट्रियल जो है वो कहाँ है, कनाडा में है, ये भी बात याद रखिएगा। और क्योटो कहाँ है, तो जापान में है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और जैव विविधता के लिए बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, हैदराबाद सम्मेलन भी प्रसिद्ध है इसके लिए। इसके अलावा आप कार्टेजोना प्रोटोकॉल याद रखिएगा, जैव विविधता से संबंधित है, याद रखिएगा, मैक्सिको में है कार्टेजोना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो नेपाल में बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है अभी। ठीक, अभी आप लोग केपी शर्मा, ठीक है, जब क्वेश्चन सेट किए हैं तो ठीक, लेकिन अभी आपको इनको सरकार के बर्खास्त कर दिया गया है। अब फिर से वहाँ पे चुनाव की घोषणा कर दी गई है, तो अब जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेंगे वही प्रधानमंत्री हो जाएंगे, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरक्को किस महादेश का देश है, तो मोरक्को जो है आपको अफ्रीका महादेश का देश है। स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर संधि है, जो यूरोप और क्या करता है, अफ्रीका को अलग करता है, और आपको भूमध्य सागर और अंटार्कटिका को जोड़ता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, हाल ही में चर्चा में रहा अब्राहम समझौता, क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, आपको इजराइल से अरब देश के लोग जो शांति समझौता करते हैं उसी को हम लोग अब्राहम समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन नेपाल ने एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी नापी है, तो पहले 1954 में भारत के द्वारा 8,848 मापा गया था, और चीन नेपाल ने संयुक्त रूप से अभी 8,848.86 मीटर इसकी माप की है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और केटी की ऊंचाई, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो केटू है। ठीक है, जिसको गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यह पीओके में है। ठीक, याद रखिएगा। और केटू जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा, कहाँ, कंचनजंगा, जो कहाँ है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। रियुंग क्षुद्रग्रह किस देश से संबंधित है, ठीक है, तो ये क्षुद्रग्रह पर किसी देश का अधिकरण नहीं है, लेकिन जापान का हायाबुसा जो सैटेलाइट है वो इस क्षुद्रग्रह से आपको मटेरियल लाने में सफल हुआ है, इसीलिए यह क्षुद्रग्रह होगा, जापान से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हाल ही में आर्टेमिस मिशन कौन से देश 5 दशक के बाद चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्त, आर्टेमिस मिशन भेजने का फैसला किया गया है। आपको भेजा नहीं है, भेजने का फैसला किया गया है अमेरिका के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अमेरिका के ही थे नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, प्रथम बार 1969 में अपोलो 11 से आपको चंद्रमा पर गए थे। दूसरे का नाम बताइए, क्या था दोस्तों, दूसरा व्यक्ति जो हो जाएंगे दोस्त वो कौन हो जाएगा, तो यूरिन गागरिन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्त, आपको दूसरा व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन नहीं होगा। ठीक है, एल्ड्रिन होगा, बज एल्ड्रिन। मेजर यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में सैर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक, और चंद्रमा पर जाने वाले तीसरे व्यक्ति जो है उसका नाम हो जाएगा माइकल कोली। माइकल कोली का हाल ही में देहांत होगा, इसीलिए माइकल कोली का नाम आप लोग याद रखिएगा कि वो भी आपको अपोलो 11 के चंद्र मिशन में शामिल थे, लेकिन वो क्या थे, आपको चंद्रमा के भूमि पर उतरे ही नहीं, वो यान में ही रह गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आंग्रा A5 किस देश का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, आंग्रा A5 किस देश का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, तो ये है रूस का। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोई है इसमें, कोई नहीं है, तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनडीपी। ठीक है, मानव विकास सूचकांक जो होता है 3 आधारों पर जारी किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, और बताइए शिक्षा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और मानव विकास सूचकांक के साथ साथ बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी जारी किया जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आधार 10 बातों पर लिया जाता है, मतलब इसके आधार के लिए 10 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 200 चीज़ में से आप 33% के नीचे आप प्राप्त करते हैं तो गरीब है, उसके ऊपर प्राप्त करते हैं तो आप गरीब नहीं है, मतलब बहुआयामी गरीब नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इसके साथ मानव विकास सूचकांक का विकास महबूब उल हक द्वारा किया गया था, जो आपको बांग्लादेशी पाकिस्तानी नागरिक थे। ठीक है, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ऑप्शन में हो तो बांग्लादेश मारिएगा, और पाकिस्तान ऑप्शन में हो तो पाकिस्तान मारिएगा, ये आंसर मत मारिएगा इसके लिए। ठीक,
और इनका साथ अमर्त्य सेन भी दिए थे। महबूब उल हक को आपको बांग्लादेश में ग्रामीण विकास के रूप में प्रसिद्ध है, ग्रामीण विकास के लिए ही उनको नोबेल पुरस्कार में मिला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2020 में जारी किया गया मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 2020 नहीं होगा, यहाँ पे 21 होगा, तो इसमें आपको 131 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए। मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान में कौन देश को मिला है? मतलब मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को मिला है? तो नॉर्वे को मिला है। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2021 में चुने गए अस्थायी सदस्यों में भारत के कौन सा देश भारत के साथ नहीं चुना गया है? मतलब 1 जनवरी 2021 में चुने गए अस्थायी सदस्यों में भारत के साथ कौन देश नहीं चुना गया है? ठीक है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा जापान। बाकी आपको 4 देश चुने गए हैं भारत के साथ, मतलब 5 देश अस्थायी सदस्य के रूप में बारी बारी से 1-1 साल के लिए चुने जाते हैं। मतलब 10 सदस्यों का 2 साल के लिए चुनाव होता है। ठीक है, और 5 साल का 5-5 व्यक्ति, सॉरी 5 देश का प्रत्येक साल चुनाव होता है। तो भारत आपको 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक चुना गया है। ठीक, तो इसमें आपको भारत के साथ साथ 4 अन्य देश जो हैं उनका नाम याद रखिएगा। मैक्सिको, ठीक, नॉर्वे, आयरलैंड, कीनिया, ये बात याद रखिएगा आप। तीस्ता नदी जल विवाद किस भारत के साथ किन देश के बीच में है? मतलब भारत के साथ तीस्ता नदी जल विवाद है किस देशों के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। श्रीलंका के साथ कच्चा टीपू विवाद है। पाकिस्तान के साथ जो है आपको सरक्रिक विवाद है, और बहुत सारे क्षेत्र में विवाद है, लेकिन हम ऐसे विवाद बता रहे हैं जो आप लोग को मिला नहीं हो जल्दी। ठीक है, नेपाल के साथ जो विवाद है वो कौन है? लिपेधुरा, कालापानी, और एक और बताइए कौन है? लिपेधुरा, कालापानी, और एक और जाके आप लोग सर्च कीजिए, धौलावीरा है। कालापानी, लिपेधुरा और कौन? लिपुलेख, धौलावीरा नहीं। ठीक है, BBIN समझौता किन देशों के बीच में हुआ है? तो आपको BBIN जो समझौता है, BVIN, ठीक, तो ये भारत, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के बीच में है। ये सड़क समझौता है, सड़क मार्ग बनाए जाएंगे और माल के परिवहन का के लिए सुविधाजनक मार्ग बनाए जाने की बात की गई थी। लेकिन भूटान एक कहते हुए इससे अलग हो गया कि यह हमारे देश में पर्यावरण को क्षति पहुंचाएगा जब ट्रक गुजरेंगे इससे। तो ठीक, तो इसमें BBIN में कौन देश शामिल नहीं है? तो आपको म्यांमार शामिल नहीं है। म्यांमार आसियान का मेंबर है, म्यांमार बिमस्टेक का भी मेंबर है, लेकिन म्यांमार जो है BBIN का मेंबर नहीं है। म्यांमार जो है आपको दक्षिण का मेंबर नहीं है, और भारतीय महाद्वीप में आपको, भारतीय उपमहाद्वीप में म्यांमार नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी जो है आपको हनोई है। ठीक, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, मलेशिया कोलंबोर की राजधानी, सॉरी कोलंबोर मलेशिया की राजधानी है, और म्यांमार की राजधानी नाइपीताओ है, याद रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, हाल ही में जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक, अमेरिकी राष्ट्रपति किस तारीख को शपथ लेते हैं? प्रत्येक जो भी राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो आपको 22 जनवरी को अमेरिका में शपथ लेते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम शामिल कर लेंगे। WTO का स्थापना कब हुआ था? WTO का स्थापना आपको 1 जनवरी 1995 को हुआ था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, WTO 1 जनवरी 1995 पहले गाइड के रूप में काम करता था, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, और गाइड पूछा रहता तो 1948 होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कैपिटल हिल्स कहाँ है? तो कैपिटल हिल्स में स्थित अमेरिकी कांग्रेस जो है, संसद भवन, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने हमला कर दिया था, इसलिए चर्चा में आ गया था। तो कैपिटल हिल्स कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक, न्यूयॉर्क में है। जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये पेरिस में वर्चुअल सम्मेलन हुए हैं। ठीक, जैव विविधता से संबंधित और कुछ समझौते हैं। किगाली समझौता, कार्डजोनस समझौता। कार्डजोनस समझौता जो है आपको मैक्सिको में हुआ था, किगाली जापान में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। किगाली समझौता आपको ओजोन संरक्षण संबंधित है। ठीक है, ओजोन संरक्षण संबंधित है, और हैदराबाद समझौता जो है वो जैव विविधता से संबंधित है। ठीक, याद रखिएगा। 143 छोटे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण का विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया है? सॉरी दोस्तों, बैकग्राउंड से आवाज आता होगा, इसके लिए माफी चाहते हैं। 143 छोटे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण का विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया है? तो 143 छोटे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण का विश्व रिकॉर्ड कौन बनाया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, भारत के द्वारा भी 104 उपग्रहों को प्रक्षेपण करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन बाद में उसको तोड़ दिया गया। 104 में आपको 103 विदेशी और 3 भारतीय थे। ठीक, और PSLV 37 के द्वारा यह प्रक्षेपण किए गए थे, याद रखिएगा। स्पेस एक्स के मालिक जो है कौन है बताइए? एलन मस्क। ठीक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान जो है 86 है। ठीक, कौन है, कितने हैं? तो 86 है।
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को मिला है? तो प्रथम स्थान जो है न्यूजीलैंड और डेनमार्क को मिला है, याद रखिएगा। और अंतिम स्थान सोमालिया और दक्षिण सूडान को मिला है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परमाणु हथियार पर संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करने वाला देश है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। परमाणु हथियार पर संयुक्त राष्ट्र संधि कब हुआ था? तो परमाणु हथियार पर संयुक्त राष्ट्र संधि जो हुआ था, आप बताइए कब हुआ था? आपको 2017 में हुआ था, लेकिन 2021 में इसका अनुमोदन कर दिया गया। ठीक, भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत इसमें सदस्य नहीं है। जो भी परमाणु संपन्न देश है वो इसके सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार। हाल ही में होप मिशन, मंगल मिशन किस देश के द्वारा भेजा गया है? तो इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 53 है। कितना है? 53 है। पहले क्या थे इसके पहले? 51वां था। कितना था? 51वां था, याद रखिएगा। और लोकतंत्र सूचकांक को कौन जारी करता है? द इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल यूनिट जारी करता है। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? ये याद रखिएगा, नॉर्वे है। ठीक है, भारत का स्थान दोषपूर्ण लोकतंत्र के साथ में 53वें पर रखा गया था। तो 53वें पर रखा गया था, मतलब भारत में दोषपूर्ण लोकतंत्र बताए गए इसके अनुसार। निम्नलिखित में से कौन देश क्वाड के मेंबर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन देश क्वाड के मेंबर नहीं है? तो इसमें आपको क्वाड जो है 4 देशों का संगठन है। ठीक है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक, तो इसका आंसर होगा चीन। अभी हाल ही में चारों क्वाड देशों ने मलाबार सैन्य अभ्यास किए हैं। कौन अभ्यास? मलाबार सैन्य अभ्यास, जो अरब सागर और आपको बंगाल की खाड़ी में हुई है। ठीक, और मलाबार सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया पहली बार भाग लिया है, याद रखिएगा। ठीक, हथियार के आयात में प्रथम स्थान किसको मिला है? हथियारों के आयात में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो ये बात आप लोग याद रखिए, किसको मिला है हथियार के आयात में प्रथम स्थान? तो प्रथम स्थान आयात में मिला है सऊदी अरब का। आयात का मतलब होता है खरीदना, दूसरे देश से खरीद के लाना सामान। और भारत दूसरे स्थान पर आ गया था। ठीक, याद रखिएगा। और निर्यात में प्रथम स्थान अमेरिका का है, रूस का दूसरा स्थान है। भारत सबसे अधिक हथियार जो खरीदता है कहाँ से करता है? तो रूस से खरीदता है। सऊदी अरब सबसे अधिक हथियार कहाँ से करता है? तो वो अमेरिका से करता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, सिप्री किस देश का संस्था है? ये आपको हथियार से हथियार के निर्यात आयात से समेत विश्व में जो मतलब जो भी समझौते होते हैं उस पर सिप्री पैनी नजर रखता है। और इससे समेत आपको सूचकांक जारी करता है कि प्रथम स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, कौन निर्यात सबसे अधिक कर रहा है, कौन आयात सबसे अधिक करता है। तो सिप्री किस देश का संस्था है? तो सिप्री जो है आपको स्वीडन का संस्था है। कहाँ का? स्वीडन का संस्था है, याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेलगाड़ी नहीं चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 रेलगाड़ी चलती है। कौन कौन चलती है? तो मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, मतलब इनमें से सभी चलती है। हाल ही में आपको मिताली एक्सप्रेस को चालू किया गया है, जो आपको जलपाईगुड़ी से ढाका जाएगी। इसके साथ साथ बंधन एक्सप्रेस जो है आपको कोलकाता से खुलना चलती है, और मैत्री एक्सप्रेस जो है ढाका से कोलकाता चलती है, ये बात याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 139 है, याद रखिएगा। कितने स्थान है दोस्तों? 139 है। ठीक, तब इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो फिनलैंड है। ठीक, तो इतना हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। कुछ थोड़ा सा साउंड में हड़बड़ाहट आ रही होगी, इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा, ठीक, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा वीडियो है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।